जी भाई साहब, आज जैसे आप जिस तरह मीडिया के माध्यम से आप जो है जिस तरह से ये महापंचायत हुई थी कल, तो आप क्या कहना चाहोगे सरकार को? मैं संजय शर्मा, गांव झाड़ली। युवराज जो लड़का था वो मेरा बेटा था, जो बेशक से उसमें एक्सपायर हो गया। और हमने कल न्याय महापंचायत करी थी उन्नाने गांव में। जी ठीक है, तो उसमें हमने एक कमेटी गठित की गई है। जी उसमें जो न्याय महापंचायत ने फैसला लिया है, उसकी कुछ निम्न बातें मैं आपको बताता हूँ। जी एक तो हमने जो सुभाष लोढ़ा है, जी वो लगभग आज 1 महीना और 1 दिन हो गया, जी। उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुभाष लोढ़ा कौन है सर? ये डायरेक्टर है स्कूल का। स्कूल का डायरेक्टर। स्कूल का जी हाँ जी। और दूसरी, ये जो मृतक बच्चे हैं इनको शहीद का दर्जा देने की बात हुई। जी तीसरी, जो ये जो दोषीगण है, डायरेक्टर, प्रिंसिपल वगैरह वगैरह, इनकी चल अचल संपत्ति कुड़क करके सरकार अपने अंडर में ले। जी और कुछ बातें जो महापंचायत ने अपने लिखित में ले रखी हैं, वो ज्ञापन के द्वारा 1 आध दिन में है ना देंगे। जी जी जी। और हमने महेंद्रगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी जी आए थे, जी हम उनसे मिले थे, हमने उनको लिखित में दी थी ये सब बातें, जी लेकिन आज तक उनके ऊपर भी कोई अमल नहीं हुआ। जी जी और सरकार से हम अनुरोध करते हैं, जो हमारी के नाम से ये मांगे हैं, इनको जल्दी से जल्दी सुनने का कष्ट करें। जी। अब तक जैसे कार्रवाई हुई है, अभी कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, सुनने में आ रहा है। तो क्या अब तक की जो कार्रवाई से आप संतुष्ट हो? देखो जी, कार्रवाई तो की है पुलिस ने, जी लेकिन जो मेन दोषीगण है वो तो बचे हुए हैं। जी और हमने तो भाई जो कर रहे कार्य, उसका रिजल्ट तो थोड़े दिन बाद में पता लगेगा। जी बस गिरफ्तारी हुई है जी और एक दोषी बचा हुआ है। जी जब तक संपूर्ण गिरफ्तारी नहीं होगी तो संपूर्ण काम भी तो नहीं हुआ ना। जी जी। जी। मेन जो मुख्य मांग है सर, अभी जो मेन मुख्य मांग है, अपन जैसे आप परिजन हो सभी मिल के, जी, तो आपकी मेन जो मुख्य मांग है वो किस प्रकार की है? जो महापंचायत निर्णय लेगी उसी के साथ, उसी के हिसाब। हाँ, हमारी तरफ से कोई जी जी। तो और किसी उच्च अधिकारी से आपसे मिले? और तो जी, हम हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री से बड़ा आज के दिन कौन है? जी जी उससे मैं पर्सनली मिला हूँ, महेंद्रगढ़ जो के नाम मीटिंग वो रैली थी, उसके अंदर लिखित रूप। जी जी। जी। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? हाँ, उन्होंने जो हमारा जो लिखित में जो लिया था एप्लीकेशन दी थी, वो उन्होंने ले ली। बोला ठीक है, हम कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। तो अभी जैसे कोई ये मांगे जैसे पूरी नहीं होती है आपकी जिस तरह, तो अगला जो कदम है वो किस प्रकार? 17 तारीख का टाइम दिया है प्रशासन को महापंचायत ने। जी जी वैसे 17 तारीख तक हमारी ये जो मांगे हैं इनको मान्या जाए। अगर 17 तारीख को ये मान्य नहीं मांगी जाती है तो महापंचायत ने फैसला लिया है कि 20 तारीख को हम कनीना उस एसडीएम के कार्यालय पर धरना देंगे। आने वाली 20 तारीख उच्च स्तरीय महापंचायत। हाँ, इससे उच्च स्तरीय प्रक्रिया। जी जी। और कोई बात हो बताइए। मैं जी, मेरे 2 पोते हैं जी उनकी मतलब ये बस स्कूल बस में एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। बड़े लड़के का नाम अंशु था और छोटे लड़के का नाम यक्षु था। जी जी। संदीप के लड़के हैं, संदीप मेरा लड़का है, ये उसके 2 लड़के हैं। आपके पोते थे? हाँ, मेरे 2 पोते हैं। जी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, पहले तो जो भी स्कूल की जो समिति बनी हुई है, सदस्य हैं जो चेयरमैन डायरेक्टर वगैरह, उनको उनमें से जो सुभाष नाम का जो लड़का रह रहा है उसको गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद में उनकी संपत्ति के ऊपर भी सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए, उनकी कुर्क करी जाए ताकि हमको भी न्याय मिल सके। थोड़ा बहुत मान्यता उनकी मान्यता रद्द की जाए स्कूल की, और बच्चों को मतलब शहीदी का रूप दिया जाए। और बाकी जो महापंचायत ने कल जो फैसला लिया है, निर्णय लिया है, उसके ऊपर हम संतुष्ट हैं। जैसे अभी वो करवाएंगी हम उससे संतुष्ट हैं। जी सर, थैंक यू। जी सर, मैं राकेश शर्मा, गांव झाड़ली से।
सत्यम का पिताजी हूँ मैं। मेरे एक ही लड़का था जो इस दुर्घटना में मौत हो गई। कल 11 तारीख को उनानी गांव में महापंचायत रखी थी उन बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए। 1 महीना होने के बावजूद जो मेन अपराधी है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं लगता है प्रशासन सरकार के दबाव में है और आज हमें ये न्याय मांगने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। हालांकि इतना गहरा सदमा पहुंचा है पूरे क्षेत्र को, फिर भी प्रशासन ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया है। मेरे एक ही लड़का था, मेरे घर का चिराग बुझ गया है। कड़ी से कड़ी घोर निंदा करता हूं प्रशासन की, इतना टाइम लगा रहे हैं इसको गिरफ्तार करने के लिए। और सुभाष यादव और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। समाज से, प्रशासन से, सबसे यही मेरी विनती है कि हमारा साथ दें इस दुख की घड़ी में और इनको सजा दिलाएं दोषियों को, और इन बच्चों को शहीदी का दर्जा दिलाएं। और हो सके आगे भविष्य में ऐसा कभी न किसी के बच्चों के साथ गठित हो, ऐसा कोई ठोस कदम उठाए, यही कहना चाहते हैं। पंचायत से जो मांगे मेरे 2 भतीजे थे जी, एक अंशु था, एक सु था, और 10वीं क्लास में पढ़ता था अंशु, तो 108 क्लास में पढ़ता था। दोनों लड़के भतीजे एक्सपायर हो गए जी। घर में अब कोई नहीं बचा, भाई का घर बंद हो गया और सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया इस पे। 1 महीना बीत जाने के बाद भी राजेंद्र इसको सुभाष लोढ़ा गिरफ्तार नहीं किया गया है। और सुभाष यादव, राजेंद्र लोढ़ा, सुभाष लोढ़ा, और उसके बाद स्कूल की मान्यता भी रद्द नहीं की गई। स्कूल लगातार लगता है और उसकी मान्यता भी रद्द नहीं की गई। इस प्रकार से सरकार ने कोई गहरा कदम नहीं उठाया जिसके लिए। दादाजी बोल रहा हूँ। हाँ, और मेरा लड़का 12वीं क्लास में पढ़ता था, इस जीएल स्कूल में पढ़ता था। इस बस हादसे के अंदर खत्म हो गया। और कल उनानी गांव के अंदर ये 17 गांवों की पंचायत थी, महापंचायत थी। इसमें कमेटी गठित करी है। उस गठित से तो हम संपूर्ण मैं मतलब पूरे सहमत हैं, जो करेगी हमें मंजूर है। और इनकी और भाइयों ने कही वही बात मेरी है, इसको सुभाष यादव को तुरंत इसको अंदर कराया जाए और इसकी संपत्ति को कुड़क करके सरकार अपने अधीन ले, और क्या नाम है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे हमारी कुछ आत्मा को शांति मिले। और उसके बारे में जी, मुआवजा के बारे में जो बोली है ये कमेटी, वो जो जैसे भी कराएगी उसके लिए हम सहमत हैं। जी जी, प्रमुख मांग सर क्या है जी? बस और मांगे तो जो बच्चों को शहीदी का भी दर्जा कुछ मिले, पहले तो गिरफ्तारी करी और जाए, गिरफ्तारी कर जाए। मेन तो ये उसके बाद में जो पंचायत जो फैसला करेगी उसी का मान्य है? मान्य है, जो गठित